एवरीवन, वेलकम बैक टू सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत ही स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर इतना सपोर्ट के लिए। लोगों ने इतना सराहा मुझे मेरे वीडियो को, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तुरंत बच्चों का ही टॉपिक है, बच्चों को के लूज मोशन से रिलेटेड टॉपिक है ये। जो बच्चों को दस्त लग जाता है, लूज मोशन हो जाता है, क्यों होता है और क्या इसके घरेलू उपाय हैं और किस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहला मैं ये बताना चाहूँगी कि जब बच्चा पैदा लेता है उससे 3 महीने तक, 2.5 से 3 महीने तक यदि बच्चा माँ का फीड ले रहा है और उसे मोशन हो रहा है, बच्चा दिन भर में 10 बारी भी कर सकता है, 15 बारी भी कर सकता है। और इस तरह का मोशन जब भी माँ का फीड लेता है और मोशन करता है तो ये डॉक्टर नॉर्मल बताता है। बिकॉज मैं बताती हूँ, मेरा बेटा भी मेरा फीड करता था और वो 2-2.5 महीना कंटिन्यू वो मोशन करता था। आफ्टर जैसे फीड करता वैसे तुरंत मोशन करता। तो एम्स में मेरा बेटा हुआ था, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये सारा कुछ नॉर्मल है। बेबी जब पैदा लेता है तो 1.5 से 2 महीना, कभी कभी 3 महीना भी हो जाता है। पोटी जो होता है उनका नॉर्मल होता है और कलर चेंजेस भी पोटी जो होते हैं लूज मोशन के, वो भी वेरी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि माँ क्या खा रही है और किस तरह का ये बच्चा को मोशन कर रहा है। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसके बाद बेबी यदि फार्मूला मिल्क पीता है तो रीजन, और भी मैं रीजन बताती हूँ। तो ये तो 0 से 3 महीने के बच्चे का मोशन हो गया। उसके बाद जो पहला रीजन आता है कि बच्चे को माँ फार्मूला मिल्क देती है या दूध देती है, तो बच्चा का जो दूध, पानी जो होता है मैक्सिमम पानी में ही बनाया जाता है और पानी बॉयल नहीं करती हैं। तो वो पानी हल्का सा गर्म हुआ और वो उसमें दूध मिला के दे दिया। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है और पानी में जो बैक्टीरिया होता है वो मरता नहीं है और वो दूध में जाके बच्चे के बॉडी में जाता है और वो इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, और वो इसकी वजह से लूज मोशन हो जाता है। तो जो माँ फार्मूला मिल्क दे रही है तो 1 लीटर पानी सपोज दिन भर में लगता है या फिर जितना भी पानी लगता है, तो बॉयल करके वो स्टोर कर सकती हैं। जब भी वो पानी दूध बनाना चाहें तो उस दूध को हल्का सा गर्म करके वो यूज कर सकती हैं। पानी को कम से कम 5 से 10 मिनट बॉयल करना चाहिए ताकि उसका बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। दूसरा ये आता है कि बच्चे जब स्क्रॉलिंग करते हैं, दांत आती रहती है, तो उनमें होता है कि कुछ भी खाना है उनको, कुछ भी जो भी है उनके मुंह से ही उतर के ही सामने कहीं भी जाता है। तो कुछ भी उनको चाहिए मुंह में डालना है। नए दुनिया देख रहे हैं, उनका दांत निकलता है तो कुछ ना कुछ मुंह में डालने का मन करता है, एक्साइटमेंट होता है कि क्या है, हर चीज़ टेस्ट करना है उन्हें। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कुछ इन्फेक्टेड या कुछ गंदी चीज़ें मुंह में डाल देते हैं जिससे उनके पेट में जाके इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से भी उनको लूज मोशन हो जाता है, इन्फेक्शन होने की वजह से। तीसरा, खाना, यदि बच्चे खाना खाना स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ भी अनहाइजीनिक फूड खा लिए या फिर जो कि बच्चे को सूट ना करता हो, ऐसा कुछ खा लिया उसने, तो वो लूज मोशन होना उनको स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुआ रीजन लूज मोशन का। कभी कभी मौसम भी चेंज होता है, गर्मी ठंडा से रोने स्टार्ट हो गया, जग गया मेरा बेटा। तीसरा मैं चौथा बता रही थी कि जब सीजन चेंज होता है तो बच्चों में जो खान पान और हवा चेंज होता है उसकी वजह से भी लूज मोशन हो जाता है। जैसे सपोज जब गर्म से ठंडा हो, ठंडा से गर्म आए तो भी थोड़ा सा बहुत लूज मोशन का शिकायत हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं कि इसको कैसे घर में इसको इलाज किया जाए या फिर कब हॉस्पिटल जाया जाए डॉक्टर के पास लेके। तो दोस्तों, जैसे ही आपके बच्चे को लूज मोशन स्टार्ट होता है, जबकि छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं, उनको तो दूध पिलाइए, जितना मतलब माँ का दूध पी रहे हैं दूध पिलाइए, क्योंकि उसमें ही माँ के दूध में ही सारा न्यूट्रिशन होता है, इम्यून स्ट्रॉन्ग करता है। और लूज मोशन हो भी रहा है तो लूज मोशन होने के बाद खुद ब खुद कंट्रोल भी हो जाता है। यदि आपको ज़्यादा लगे कि बच्चे को, यदि आप फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं और ब्रेस्ट फीड पिला रहे हैं, इनके दोनों सिचुएशन में यदि बच्चा कुछ ज़्यादा ही लूज मोशन कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, बिना वेट किए हुए, बिना रुके हुए, और कोई भी घर का उपचार नहीं मत करिए। घर
यदि ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो घर का उपचार बिल्कुल मत करिए। यदि फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो तुरंत आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाइए बिना लेट किए हुए। और दूसरा आता है कि यदि 6 महीने से ऊपर का बच्चा है उसको आप ORS का घोल दे सकते हैं। ORS का घोल पिछले वाले भी वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन सा दवा आपके पास हमेशा रहना चाहिए बच्चों का। तो ORS का घोल हमेशा रखना चाहिए जब भी बच्चा पोटी करे, जब भी बच्चा मोशन करे। 1 करे तो नॉर्मल है, यदि 2 कर दिया तो आप उसको ORS का घोल देना स्टार्ट कर दीजिए। यदि उसके बाद भी बच्चा लूज मोशन किए जा रहा है 3-4 बारी हो गया तो साथ में ही मतलब आप उसको जब खाना खाने लगी तो जो मूंग दाल का खिचड़ी या फिर मूंग दाल ऐसे करके दही ये सब दे सकते हैं बच्चे को, इससे कंट्रोल होगा। यदि इससे भी कंट्रोल ना हो तो बिना लेट किए हुए डॉक्टर के पास जाएं। साथ में आप यदि बच्चे को फीवर आ रहा है, लूज मोशन हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, वॉमिट भी हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में बिल्कुल ना रुकें। ये सब टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। बिना इलाज किए, बिना ट्रीटमेंट का बच्चा ठीक नहीं होगा। यदि बच्चा लूज मोशन किए जा रहा है, माँ का दूध भी पीना बंद कर दिया है, बाहर का खाना भी बंद कर दिया है, एकदम सुस्त सा दिखे आपको, एकदम मायूस सा दिखे, एकदम कुछ भी एक्टिवनेस ना हो उसमें, तो बिना लेट किए हुए आप घर का उपचार बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पास जाएं और प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं पहले, तब वो ठीक होगा बच्चा। यदि घर में थोड़ा बहुत 1-2 बार लूज मोशन हो रहा है तो आप उसको ORS का घोल, खाना एकदम बिल्कुल चेंज कर दें, डाइट उसका मूंग दाल का खिचड़ी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है मूंग दाल का खिचड़ी। यदि बच्चा ना खाए तो आपके पास ऑप्शन है दाल, क्योंकि 6 महीने से ऊपर के बच्चों को दाल भी पिलाया जाता है, तो मूंग दाल पिला सकते हैं। मूंग दाल बना के उसका पानी पिला सकते हैं, हल्का सा नींबू डाल के या दही डाल के उसको खिला भी सकते हैं। केला खिला सकते हैं फ्रूट में, उसको कर्ड दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, दही में केला डाल के दे सकते हैं, दही में नमक जीरा भूंज के उसका वो पाउडर दे सकते हैं। तरह तरह के वैरायटी जो बड़े खाते हैं वो बच्चे भी खाते, बच्चों के लिए भी फ़ायदा करेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि बड़े हैं सब कुछ खा लेते हैं, बच्चे बहुत चूजी होते हैं, बहुत ही मतलब लापरवाही के साथ खाते हैं, अच्छे से नहीं खाते हैं। यदि ये सब भी नहीं खाएं तो ORS के बिहाफ पे आप नारियल पानी दे सकते हैं। नारियल पानी भी बच्चे को टेस्ट में अच्छा लगता है और बच्चे पीते भी हैं। और उसके अलावा आप पानी बच्चे को आपको देना है, जब भी उसको प्यास लगे या तो ORS दीजिए या फिर नारियल पानी दीजिए या नॉर्मल वाटर दीजिए, घर का एक्वागार्ड का पानी दीजिए या फिर बॉयल करके उसको रखिए और वही पानी उसको पिलाइए। तो इससे बच्चे को फ़र्क पड़ेगा और बच्चा आगे जाके लूज मोशन कंट्रोल हो जाएगा। और बच्चों में देखा गया है कि जनरली लूज मोशन नहीं होता है, इनकेस हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। और सबसे लास्ट वाला चीज़ आता है कि जब बच्चों की टीथिंग होती है, दांत निकलता है, तो भी लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय आप तो टीथिंग के टाइम पे आप वो जो बच्चे को बोलते हैं ना कि मतलब सारा केयर करना और ग्राइप वाटर वगैरह देना, कैल्केरिया या फिर कैल्शियम वाले फूड देना, तो ये सब दे सकते हैं। और ग्राइप वाटर भी फ़ायदा करता है और ORS का घोल भी फ़ायदा करता है, नारियल पानी भी पिलाएं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को कहीं ना कहीं जाके सेट करेगा और बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा और अच्छे से बच्चा आपका खेलना और स्वस्थ हो जाएगा। तो बच्चे को आप यदि ज़्यादा लूज मोशन होता है तो मैंने पहले भी बोला कि घर में बिल्कुल इलाज नहीं करना। दांत निकलता है तो भी लूज मोशन होता है तो भी आपको वेट नहीं करना, क्योंकि यदि लूज मोशन होता है तो शरीर का सारा पानी वो निकाल देता है, तो उसको पानी चाहिए होता है। यदि आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी तरह से ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को जाके हार्म करेगा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि बड़े लोगों का भी लूज मोशन यदि ज़्यादा हो जाए तो वो खतरा बन जाता है उनके जान का। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, मायूस से बच्चे होते हैं, मासूम से बच्चे होते हैं, तो उनको तो एक्स्ट्रा केयर करना बनता है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें कीजिए, उन बच्चों के लिए ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और आज का वीडियो बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिए, इनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों को। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।